पाकिस्तान टेलीविजन और ड्रामा इंडस्ट्री का उफक आज सोगवार है। एक ऐसा फनकार जिसने अपने फनी सफर में किरदारों को जिंदगी और एहसास की हरारत बख्शी, हमेशा के लिए पर्दे खाक में जा सोया। उज़ैर अब्बासी, जिन्हें पाकिस्तानी टेलीविजन के मोतबर और बावकार अदाकारों में शुमार किया जाता था, 74 बरस की उम्र में खालके हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा बमकाम मस्जिद अकबर, ब्लॉक 6, गुलशन इकबाल, नजर गुलशन अपार्टमेंट में अदा करती गई। उनकी वफात ने फन अदाकारी के उस बाब को बंद कर दिया जिसमें वकार, सादगी, खुलूस और फन से उम्मीद वाबस्तगी की दास्तानें रकम थीं। वो महज अदाकार नहीं बल्कि एक मकतबाए फ़नून थे जिनके किरदारों ने कई नस्लों के नाजरीन पर अनमिट नकूश छोड़े। उनकी शख्सियत में एक अजब ठहराव, एक खास कशिश और एक दानिश छुपी थी जो उनके हर अंदाज, मुकालमे और हर खामोश निगाह से जाहिर होती। गुज़श्ता कई हफ्तों से उज़ैर अब्बासी शदीद बीमारी में मुब्तला थे। उनकी तबीयत मुसलसल खराब रहने की वजह से वो ना तो अवामी महफिल में शामिल हो सके, ना ही अपने प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सके। मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल ने उनकी जिंदगी को महदूद कर दिया, मगर उनके करीबी साथी जानते थे कि वो हमेशा अपने फन से मोहब्बत करते रहे और हर मौके पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते रहे। ये बीमारी बिलाशुबा उनके लिए इस दुनिया से रुखसती का बहाना बन गई और एक अजीम फनकार हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। मरहूम उज़ैर अब्बासी की मौत के बाद उनके घर में एक निहायत ही गमनाक और मातम भरा माहौल छा गया। चाहने वाले और मद्दाह उनके घर पर जमा होकर उन्हें याद कर रहे थे और हर तरफ अफसोस और रंज की फजा पाई जाती थी। लोग उनके जाने पर आंखें नम किए थे, मगर इसके बावजूद जनाजे पर महज चंद मुट्ठी भर अफराद ही शरीक थे। एक ऐसा अजीम फनकार जिसने अपनी मेहनत, लगन और बेमिसाल अदाकारी के जरिए लाखों दिलों को छुआ। उसके आखिरी सफर पर इस तरह की कमी को देखना न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि यकीनी तौर पर एक लम्हा फिक्रिया है। जिंदगी के आखिरी हिस्से में उज़ैर अब्बासी इंतहाई कसम पुरसी और तन्हाई का शिकार रहे। वो एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने अपने फन और किरदारों से एक मुकम्मल जमाने को अपनी छाप दी थी, मगर दुनिया के इस रवैये ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। बावजूद इसके कि उनका ताल्लुक कई दीगर फनकारों और सनत के अफराद से था, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। ये हकीकत दुख और सदमे का बायस है। एक अजीम फनकार को उनके आखिरी दिनों में ऐसा महसूस करना पड़ा। वो अकेले हैं और उनकी फनी खिदमात के बावजूद दुनिया ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। उज़ैर अब्बासी की जिंदगी और मौत दोनों हमें ये सबक देती हैं कि सच्चाई, मेहनत और फन की कदर करने के साथ साथ मुआशरती जिम्मेदारी भी इंसान पर आयद होती है। एक फनकार जो अपनी जिंदगी भर दिलों को खुशियां देने और मुआशरत में किरदार अदा करने के लिए कोशां रहता है, उसके साथ इस तरह का सलूक यकीनन हमारे मुआशरती रवैये पर सवालिया निशान है। उनकी तन्हाई और आखिरकार अकेले मर जाना हमें अपनी कमियों और फनकारों की कदर न करने की अक्कासी करता है। ये अलमिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मुआशरा, चाहे वो फनकारों के लिए हो या किसी और शोबे के लिए, अपने मेहनत कशों की आखिरी जिंदगी में भी इज्जत और हिमायत फराहम करे। उज़ैर अब्बासी की जिंदगी में मुश्किलात और मौत के लम्हात उनके चाहने वालों के लिए एक गम का समंदर बन गए, लेकिन ये भी एक पैगाम है कि हमें अपने फनकारों और मोहसिनों की कदरदानी हमेशा करनी चाहिए ताकि कोई भी अजीम हस्ती अकेला और बेसहारा न रहे। उज़ैर अब्बासी का ताल्लुक एक ऐसे खानवादे से था जिसकी रगों में तख्लीक का खून दौड़ता था। उनके बड़े भाई ज़ुबैर अब्बासी पाकिस्तानी टेलीविजन के अव्वलीन प्रोड्यूसर्स में से थे जिन्होंने मुतादिद शाकार तख्लीकात के जरिए मुल्क के फनी उफक पर अपना नाम रोशन किया। ये वो खानदान था जिसने फनून लतीफ़ा को न सिर्फ एक पेशा बल्कि मुकद्दस विरसा समझा। उज़ैर ने इस रिवायत को आगे बढ़ाते हुए अपने फन को मश्क़ सदाकत और इजहार सच्चाई का जरिया बनाया। उनके भतीजे शमून अब्बासी ने फिल्म और टेलीविजन के मैदान में अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने लिए मुनफरिद शनाख्त पैदा की। यूं ये खानदान पाकिस्तान की फनी तारीख में एक तख्लीकी शजर की मानिद है जिसकी जड़ें अंदर तक पैवस्त और शाखें फन के आसमान को छू रही हैं। अपने फनी सफर के दौरान उज़ैर अब्बासी ने बेशुमार किरदार अदा किए, लेकिन उनकी पहचान उस वक्त मजबूत हुई जब उन्होंने जियो टीवी के मारूफ ड्रामे इंतजार में रशीद बाबा का किरदार किया। ये किरदार महज कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि जज्बाती तजुर्बा था जिसे उज़ैर अब्बासी ने अपनी रूह और एहसास से बुना। उनकी अदाकारी में वो दर्द, वो सच्चाई, वो शाइस्तगी झलकती थी जिसने उन्हें लाखों नाजरीन के दिलों के करीब किया। उनकी आंखों की नमी, चेहरे के तासुरात और मकालमे की तहदार अदायगी ने रशीद बाबा को महज एक किरदार नहीं बल्कि एक इंसानी अलामत बनाया। यही उनके फन का कमाल था कि वो हर किरदार में जान डालते, हर मुकालमा एक तजुर्बे की तरह महसूस होता। उनके दीगर मशहूर ड्रामों में कराची डिवीजन, बाशु, हीर रांझा, खिलौना और मुतादिद क्लासिकल तख्लीकात शामिल हैं जिनमें उनकी मौजूदगी ने कहानियों को गहराई, वजन और वकार अता किया। उज़ैर अब्बासी के फन की बुनियाद सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं थी बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी जबान पर दस्तरस और मुकालमा निगारी की फनी नजाकत को समझने की सलाहियत थी। उर्दू जुबान पर उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उनके जुमले एक शेरी हुसन से मुज़य्यन मालूम होते। वो अल्फाज को अदा नहीं करते थे बल्कि उनमें सांस भरते थे। उनकी आवाज में खास तमानियत और लहजे में वो नरमी थी जो दिल की तारों को छेड़ देती। उनके लहजे में शाइस्तगी टपकती और हर अदा करदा जुमले में एक अदबी लताफत झलकती। उनका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा था कि नाजरीन महज कहानी नहीं देखते बल्कि एक अदबी तजुर्बे से गुजरते। वो उस नस्ल के अदाकारों में से थे जिन्होंने फन अदाकारी को महज तफरी का जरिया नहीं बल्कि माशरती शऊर के इजहार की सूरत समझा। उनकी शख्सियत की सबसे नुमायां खुसूसियत उनकी इनकसारी और फन के लिए गैर मुतज़लज़ल एहतराम था। वो कभी शोहरत के गुरूर में मुब्तला न हुए
उनकी गुफ्तगू में आजी रवैये में वकार और तरबियत में एक रूहानी सुकून पाया जाता था। वो अपने साथी अदाकारों के साथ शफकत से पेश आते, नौजवान फनकारों के लिए हमेशा रहनुमाई का जरिया बनते। उनके भतीजे शमून अब्बासी ने चचा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, उज़ैर अब्बासी न सिर्फ एक अजीम फनकार बल्कि शफीक, बुजुर्ग और इल्मो तजुर्बे के खजाने थे। उनकी मौजूदगी हर महफिल को रोशन करती। उनके चाहने से फन की दुनिया में एक ऐसा खला पैदा हुआ जो शायद कभी पुर न हो सके। उनकी वफात के बाद मद्दाहों, हम असरों और फनी बरादरी ने बेपनाह गम और अफसोस का इजहार किया। उनके जाने को महज एक फर्द की रुखसती नहीं बल्कि एक दौर के इख्तिताम के तौर पर महसूस किया जा रहा है। उनकी फनकाराना विरासत एक ऐसे चिराग की मानिद है जो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का जरिया बनेगा। उनके किरदार, डायलॉग, उनके तासुरात और गैर मामूली मौजूदगी हमेशा पाकिस्तानी टेलीविजन के सुनहरी दौर की याद दिलाती रहेगी। उनका फन गोया इंसान के बातिन में झांकने का जरिया था। वो दुख को दुख और मोहब्बत को मोहब्बत के रंग में पेश करते। वो किरदारों के जरिए इंसानी नफ्सियात को इस तरह उजागर करते कि नाजरीन उनके साथ हंसते, रोते, सोचने लगे। यही उनकी अदाकारी का कमाल था कि वो नाजरीन को अपने एहसास का शरीक बना लेते। उनका फन किसी बनावट या तशनास से पाक था। वो दिल से अदा करते और दिल में उतर जाते। उनके इंतकाल ने पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन को ऐसी खलवत में धकेला जहां उनकी आवाज की बाज गश्त अब भी सुनाई देती है। वो जिस्मानी तौर पर रुखसत हो गए मगर उनके किरदार, गुफ्तगू और फनी अजमत हमेशा जिंदा रहेगी। वो उन फनकारों में से थे जो वक्त के साथ नहीं मिटते बल्कि वक्त उनकी याद को दवाम बख्शता है। उनकी रूह के लिए दुआ है कि खुदावंद करीम अपनी जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए। उनके अहले खाना को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। उज़ैर अब्बासी की जिंदगी फन, खुलूस और किरदार की सच्चाई की मुकम्मल दास्तान थी। एक ऐसी दास्तान जो खत्म नहीं हुई बल्कि हर स्क्रीन, हर याद और हर दिल में जिंदा रहेगी जहां उनके फन ने कभी रोशनी की थी। अदाकार उज़ैर अब्बासी एक मुनफरिद बासलाहियत फनकार थे जिन्होंने अपनी महदूद फिल्मी और टीवी करियर के बावजूद ड्रामा इंडस्ट्री में नाकाबिले फरामोश छाप छोड़ी। अगरचे उन्होंने ज्यादा तादाद में किरदार अदा नहीं किए मगर हर किरदार में वो अपनी महारत, गहराई और सच्चाई के साथ डूब कर काम करते। वो अक्सर बाप के किरदार में नजर आते। उनकी अदाकारी में जो नरमी, वकार और असर दिखाई देता वो नाजरीन के दिलों में देर बाद छाप छोड़ जाता। उनकी डायलॉग डिलीवरी और मिनहाज अदाकारी ने उन्हें एक ऐसी पहचान दी जो किसी भी दौर के दीगर फनकारों के लिए मयार की हैसियत रखती है। उज़ैर की फनी जिंदगी का हर पहलू खास अहमियत का हामिल था। उनके किरदार न सिर्फ किस्से कहानी की जान हुआ करते बल्कि वो नाजरीन के जज्बात को भी बराह रास्त छूते थे। उनका हर मंजर, हर मुकालमा, हर तासराती इजहार एक फनकाराना शाहकार के मुतरादिफ था। वो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि इंसान थे जो अपने किरदारों के जरिए नाजरीन की जिंदगियों में जज्बात, एहसासात और सोच की लहर छोड़ जाते। यही वजह है कि उनकी कमी आज भी महसूस की जाती है। उनके मद्दाह उनके मशहूर ड्रामों, किरदारों को याद करते, उनके फन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनके इंतकाल ने न सिर्फ अहले खाना बल्कि इंडस्ट्री के साथियों और लाखों मद्दाहों को शदीद सदमे से दो चार कर दिया। अदाकार शमून अब्बासी खास तौर पर इस साने से रंजीदा है क्योंकि उज़ैर अब्बासी न सिर्फ उनके करीबी रिश्तेदार बल्कि फनी मैदान में भी उनके लिए रहनुमा और मशअले राह थे। उज़ैर की फनी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर किस्म के किरदार अदा करने की सलाहियत रखते थे, चाहे संजीदा और जज्बाती किरदार हो, मज़ाहिया या मनफी किरदार। वो हर एक में मुकम्मल महारत रखते और किरदार को नाजरीन के दिलों तक पहुंचाते। उनकी अदाकारी में गहराई, तासुरात में सदाकत, मुकालमों में सच्चाई एक खास जादू था जो हर देखने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता। उनकी मौत पर न सिर्फ उनके खानदान के अफराद बल्कि लाखों मद्दाह और साथी फनकार आबदीदा हैं। ताहम अफसोस का मकाम यह है कि जब इतने बड़े फनकार का जनाजा हुआ तो महज चंद करीबी रिश्तेदार और कुछ अदाकारों ने शिरकत की। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लोगों के दिलों में खुशियां, एहसासात और कहानियां जगाने में गुजारा, उसके आखिरी सफर में लोगों की गैरहाजिरी हमारे इज्तिमाई रवैये पर सवाल उठाती है। ये मंजर न सिर्फ दिल को दुख देता है बल्कि ये एहसास भी दिलाता है कि हम फनकार को उसकी जिंदगी के बाद भुला देते हैं। ये रवैया माशरती बेहसी की वाज़ेह मिसाल है। हमें बतौर कौम ये समझने की जरूरत है कि हमारे फनकार, अदीब और सकाफती शख्सियात हमारे इज्तिमाई शऊर और पहचान का हिस्सा हैं। उनकी कदर सिर्फ उनके जीते जी नहीं बल्कि जाने के बाद भी की जानी चाहिए। उनके काम, याद और खिदमात को जिंदा रखना हमारा अखलाकी इज्तिमाई फर्ज है। सबसे बढ़कर दुख ये कि उनका जनाजा भी हो गया, किसी को खबर न हुई। इस रंज में, इस अफसोस में, इस दुख भरे लहजे में बहुत अफसोस के साथ इतला दी जाती है कि वो अब इंतकाल फरमा चुके हैं। अल्लाह उनको जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए।